आज हम चल पड़े भैसाना की ओर। खास बात यह रही, भैसाना का सफर हमारा न मोटरसाइकिल से हो रहा है, न कार से, न जीप से। हम जा रहे हैं ट्रैक्टर से, और अकेले नहीं, पूरी कॉलोनी वासियों के साथ। तो हमारी गोकुल धाम सोसाइटी ट्रैक्टर के साथ चल दी है भैसाना के लिए। देख रहे हैं आप, पूरी कॉलोनी मस्ती के साथ। तो ट्रैक्टर का जो सफर जो करने का मौका मिला, कम से कम 15-20 साल बाद दोबारा से ट्रैक्टर में बैठने का मौका मिला। बड़ा ही आनंद आया बैठने में, और ये जो सफर हुआ कितना रोमांचक हुआ, कितना अच्छा हुआ, हम आगे आपको बताते जाएंगे। रूटीन हमारे साथ है। ट्रैक्टर में हम भैसाना जा रहे हैं, कॉलोनी वासी है, हमारे ड्राइवर साहब हैं, अक्षय कुमार जी भेजता है, महाराज जी हमारे साथ हैं। देखिए, और पूरी कॉलोनी हमारी ट्रैक्टर के साथ जा रही है। तो आप देख रहे हैं, ये रास्ता हम कैंट से निकले हैं, और जैसम चौराहे होते हुए जैसम चौराहे पे हम पहुँच गए। ये देखें, जैसम चौराहे का नज़ारा है जहाँ से हम निकले हैं, और बड़ा ही सुंदर नज़ारा ट्रैक्टर पर बैठकर देखने को मिला। और हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, और सभी लोग इस ट्रैक्टर में सवार थे। जो भी राहगीर हमारे पास से गुजर रहा था, हमें पीछे मुड़ के ज़रूर देख रहा था, क्योंकि ट्रैक्टर की सवारी के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। हम अकेले नहीं थे, रास्ते में हमें और भी कई ट्रैक्टर मिलेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर अपना डीजल भरवा लेते हैं, जो हाल ही में बढ़ चुका है। तो बढ़ी हुई दर पर हमने यहाँ पर डीजल भरवाया पेट्रोल पंप पे, और एक बड़ी सी कैन में हमने कैंपर में पानी भी भरकर रख लिया बच्चों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर का जो सफ़र है, गर्मी का सीज़न है, तो पानी तो ज़रूरी होता है। अब आगे बढ़ दिए हैं ट्रैक्टर में, डीजल जैसे जलते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारा ड्राइवर बड़ा ही सख्त था, कहने का मतलब है बड़ी एकाग्रता से ट्रैक्टर को चला रहे थे। बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे, बहुत ही अच्छे हमारे कॉलोनी के साथी हैं। तो हम ट्रैक्टर का आनंद ले रहे थे, तो लोग कह भी रहे थे कि पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, हम जो भी सफ़र करते हैं, जो भी काम करते हैं, हम एंजॉय के साथ ही करते हैं, मज़े लेकर ही करते हैं, क्योंकि काम करो तो मज़े से करो। देखें, रास्ते में कुछ ट्रक हमें पलटे हुए भी दिखे, तो ये रास्ता कितना सुंदर और अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ी थोड़ी सी शाम होने ढलने वाली थी। देखें, ये जो हमारा सूर्य है ढलने की ओर है, हमने इसे कैमरे में कैद किया। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला, तो हमने इसको कैमरे में कैद कर लिया। और धीरे धीरे हम, चूँकि हम दोपहर को नहीं गए, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है दोपहर में। ये देखें, रास्ते में कई ट्रैक्टर भी हमें मिले, जो हम आपको बता रहे हैं। ये भी वहीं भैसाना में जा रहे हैं, उस यज्ञशाला की ओर बढ़ रहे हैं, श्री राम यज्ञशाला की ओर। ये सभी धर्मार्थी और ये श्रद्धालु भैसाना की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप अभी तक भैसाना नहीं गए हैं, तो ज़रूर एक बार जाइए। देखें, छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, सभी कॉलोनी के बड़े खुशी मिजाज के साथ जा रहे हैं। ये मलाल नहीं है कि हम ट्रैक्टर से जा रहे हैं, दचके लग रहे हैं या कुछ हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। कहते हैं ना कि जीवन में सबके आनंद लेना चाहिए, तो ट्रैक्टर पे यदि आप नहीं बैठे हो तो बैठिए ज़रूर, और आनंद ज़रूर लीजिए। ट्रैक्टर का सफ़र बहुत ही मज़ेदार होता है। देखें, ट्रैक्टर छकाछक भरा हुआ। बस हम सलाह यही देंगे कि जब भी ट्रैक्टर पर बैठें, पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ बैठें, किसी तरह की कोई घटना ना हो। तो हमें रास्ते में कई ट्रैक्टर देखे, और हम आपको बता दें कि हम जब भैसाना पहुंचेंगे तो हम आपको पूरी जानकारी तो देंगे ही, बताएंगे ही, परंतु ये हमारा कारवां बढ़ता हुआ बीच रास्ते में हम टोल पर पहुंचे। टोल पर एक बड़ा कारवां देखने को मिला, जहाँ पर गाड़ियों का ढेर लग गया। चारों तरफ गाड़ियाँ, हॉर्न की आवाज़ें आती हुई, और हमारे बच्चे, हमारे कॉलोनी के साथी सभी मज़े कर रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, और बढ़ता जा रहा है हमारा कारवां। टोल पर रुके रहे काफ़ी समय, क्योंकि भीड़ थी और हर व्यक्ति, हर गाड़ी भैसाना की तरफ ही जा रही थी। तो स्वाभाविक है, रास्ते में ट्रैफिक तो मिलेगा ही। जब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो भीड़ भी मिलेगी, थोड़ी परेशानी भी होगी, और ट्रैफिक का सामना भी आपको करना पड़ेगा। अव्यवस्थाओं के बीच हमें जा रहे हैं, अव्यवस्था कुछ नहीं है, सब कुछ है। भीड़ होती है तो स्वाभाविक इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो हम धीरे धीरे रास्ते की ओर बढ़ रहे। देखें, ये शाम हो गई, लाइटिंग आप देख सकते हैं, गाड़ियों का आना जाना दोनों तरफ से लगा हुआ है। गाड़ियों का शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा है,
और हम अब थोड़ा सा हमारा रात्रि का समय हो चुका है, लगभग 7 के बाद 7 साढ़े 7 का समय हो गया है और हम ये देखें पूरे ये भैशाना की यज्ञशाला की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे हमारे साथी ट्रैक्टर्स को हमने पार्क किया और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ा मज़ा तो बहुत आ रहा है और इस मज़े को लेने के लिए आप जा सकते हैं। जाने के लिए दो ये देखें, ये जो जगह है साथी, जो जजमान है जो यज्ञ हवन में बैठे हुए हैं उनके लिए ये कुटी बनाई गई है। यहाँ पर ये रुकते हैं जजमान, इनके लिए सारी व्यवस्था इन कुटियों में की गई है। हम चूंकि पीछे के रास्ते से आए थे तो हमें ये कुटी देखने का भी सौभाग्य मिल गया, जहाँ पर जजमान और सब राधे राधे जय श्री राम और पूरा माहौल ही कुछ अलग ही था। देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। वीडियो में देखने में इतना आनंद नहीं आता, साथ ही जितना आप स्वयं जाकर वहां देखेंगे तब आनंद आएगा। ये देखें लहराती हुई पताका, ध्वज लहराते हुए, और ये यहाँ पर गेट भी बनाए गए हैं जैसे कि आपने ग्वालियर मेले में देखा होगा। गेट नंबर 10, गेट नंबर 5, इस तरह के गेट बनाए गए। क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी है तो पब्लिक मोबाइल यहाँ लग नहीं पाते, ट्रैफिक इतना हो जाता है कि मोबाइलों के नेटवर्क चले जाते हैं। इसलिए जब भी आप जाए तो एक सिंबल जरूर बना लें कि हम यहाँ से निकलें, यहीं पहुँचेंगे लौटकर और यहाँ हम मिलेंगे। अन्यथा थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है क्योंकि आप अपने साथी को जब फ़ोन लगाएंगे तो फ़ोन लगेगा नहीं। और इसलिए आप जब भी जाएं तो ग्रुपिंग में जाएं। ग्रुपिंग के साथ साथ ये भी तय कर लें कि हमें लौटकर किस स्थान पर आना है और उस स्थान पर आकर आप अपने साथियों के साथ रहें। तो ये देखें, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ चप्पलों का भंडार लगा हुआ है, क्योंकि कोई पहन कर तो आते हैं तो छोड़ कर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब अंदर परिक्रमा आप करेंगे तो नंगे पैर ही आप करते हैं। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा का द्वार हम खोज रहे हैं और शायद हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। देखें ये पूरा भीड़। और साथियों, अब आप यदि आज के बाद जाने का विचार कर रहे हैं तो भीड़ आपको अब काफी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में लोग आप सोचते हैं चलेंगे चलेंगे, परंतु अब कुछ समय बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो भीड़ अब काफी संख्या में पहुंच रही है। तो भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मुंडियां ही मुंडियां दिखाई देंगी। चारों तरफ आपको भीड़ और केवल आपको भीड़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ जाना चाहता है और पहुंच भी रहा है। ये पूरी हमारी टीम है, हम साथ में परिक्रमा हमने शुरू कर दी है। परिक्रमा जब आप करते हैं तो आपको रास्ते में हनुमान चालीसा के दोहा चौपाई आपको देखने को मिलेंगी। दो आप चौपाई गाते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं, राम धुन गाते हुए यहाँ आप जा सकते हैं। हम आपको बता दें कुछ इसे, जो जब आप परिक्रमा करते हैं तो आपको गर्मी न लगे इसका इंतजाम किया गया। क्या किया गया है? पहले तो आपका मैटी नीचे बिछा दी गई है, पाँव न जलें। दूसरा, ऊपर बढ़िया घास का एक लेबल लगाया गया है जिससे आपको धूप न लगे। तीसरा, उसी घास पर छत के, जैसे हम रूफ गए छत गए, उस पर एक नली लगाई गई है जहां से पानी की बौछारें निकल रही हैं। तो इतना सुंदर मैनेजमेंट व्यवस्था देखने को मिली। और पूरे इस परिसर में लगभग 20 से 25 बीघा में ये पूरा परिसर फैला हुआ है। किसी भी श्रद्धालु को कोई अव्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिली। बड़ी शालीनता के साथ सब लोग धीरे धीरे परिक्रमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वेदियों के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं और बड़े ही धार्मिक माहौल यहाँ देखने को मिला। मज़ा बहुत आया देखने में। ये देखें, ये यज्ञशाला है, हवन है, जहाँ पर जो जजमान है जो हवन पर वेदी पर बैठ के हवन करते हैं। चूंकि दिन में होता है, हम चूंकि रात्रि में पहुंचे थे तो रात्रि में शब विश्राम हो रहा है। तो ये देखें, चारों तरफ आपको वेदियां ही वेदियां दिखाई देंगी। तो इतना विशाल राम यज्ञ यहाँ पर हो रहा है भैशाना में, जो कि राधोगढ़ की एक तहसील है, गांव है, वहां पर ये पूरा देखने को मिला। आप इस व्यवस्था को देखकर दंग रह जाएंगे। और भोजनशाला, ये पूरी भोजनशाला है। एक बार में कम से कम 5 से 7 हजार लोगों को भोजन कराया जा रहा है निःशुल्क। आप जब जाएं तो भोजन प्रसादी करके जरूर आए। हम आपको एक बात और बता दें, इतनी बड़ी ये भोजनशाला है, सबको बड़ी शालीनता के साथ परोसा जा रहा है, भरपेट भोजन खिलाया जा रहा है।
कोई ये सोचे कि इतनी भीड़ में क्या हमें भोजन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो बिल्कुल ना सोचें। आपको आपके ही स्थान पर भरपेट भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, मैं कार्यकर्ताओं को सलाम करूँगा। उन्होंने हर अपने कार्य को बड़ी शालीनता के साथ निभाया है और ये देखने को हमने देखा कि हर यहाँ का जो कार्यकर्ता है, जो वॉलंटियर बनाया गया है, पूरी श्रद्धा भावना के साथ यहाँ काम कर रहा है। और हमने ऐसे कई चीज़ें देखी। एक श्रद्धालु तो एक कार्यकर्ता तो हमसे ये बोला कि भाई साहब भोजन नहीं किया हो तो बिना भोजन करे आप घर मत चले जाना। तो उसने इतना आग्रह किया, उसने बोला, एक एक से पूछा, सभी से, केवल हमसे नहीं वो सभी से, उनकी ये है कि उन्हें कोई अव्यवस्था बिल्कुल नहीं होने दे रहे। तो ये वॉलंटियर बड़ी पूरे ये कहें पूरे एरिया में वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो भैंसाना जरूर पहुंचे। जय श्री राम। बिना परवाह के इनको थमाने वाला कोई नहीं, इसलिए